अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हंज़ला बिन आसिफ। नाज़रीन, आज हम आपको लेकर आए हैं टोयोटा मोटर्स फैसलाबाद में और हम आपको टोयोटा करोला क्रॉस जो कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कहलाती है, इसका हम रिव्यू करवाएंगे आज। और क्या इसके स्पेक्स हैं और 2024 जो वेरिएंट है, एडवांस वेरिएंट, उसका हम आपको रिव्यू करवाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ अभी इस शोरूम के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, खुरम भाई। अभी हम इनसे इस गाड़ी के स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे खुरम भाई, ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खुरम भाई, मुझे बताइएगा कि बेस वेरिएंट में और ये जो एक्स वेरिएंट आया है, इसके अंदर क्या फ़र्क है? असल में इसमें यह है कि बेस वेरिएंट जो है और जो हमारा जो एक्स वेरिएंट है, इसके अंदर जो मेजर जो डिफरेंस है वो सिर्फ फीचर्स का डिफरेंस है। और उसकी वजह से ये है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें अब लेदर इंटीरियर कंपनी आपको ऑफ़र करती है, जबकि जो बेस इंटीरियर है उसके अंदर कंपनी जो है वो आपको फैब्रिक इंटीरियर ऑफ़र करती है। उसके अलावा इसके साइड मिरर्स के अंदर आपको कंपनी ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग ऑफ़र करती है हाई वेरिएंट के अंदर एक्स में, जबकि बेस वेरिएंट के अंदर वो नहीं आती। और उसके अलावा मेजर जो इसके अंदर आता है RCTA सेंसर्स आते हैं रिवर्स रेयर साइड के ऊपर, जिसको हम कहते हैं रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, जबकि बेस वेरिएंट के अंदर जो है ना वो रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जो सेंसर्स हैं वो नहीं आते। तो इसकी वजह से जो है और इसका जो बूट डोर है बेस वेरिएंट का वो आता है पावर के अंदर और विद किक सेंसर आता है उसके अंदर, जबकि जो हाई वेरिएंट है तो उसके अंदर जो है ना ये चीज़ें आती हैं, जो कि लो वेरिएंट के अंदर जो है ना वो ना किक सेंसर आता है और ना ही जो है वो आपकी गाड़ी जो है वो पावर के अंदर आती है। और दूसरा, इसके इंजन की ज़रा इन्फॉर्मेशन दें, कितने सीसी है और ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक का ज़रा डिफरेंशिएट हमें बताएं कि क्या चीज़ है ये? इसके अंदर इंजन जो आता है वो कंपनी इसमें ऑफ़र करती है आपको 1.8 सीसी इंजन आपको इसके अंदर ऑफ़र करती है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक इंजन, जो कि इसमें जो मेजर जो उसके ज़्यादा जो इसमें डिफरेंस है वो ये कि जो 4th जनरेशन अपडेटेड सेटअप है। इससे पहले जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो पाकिस्तान में चल रही हैं वो 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन है या 1st जनरेशन है, जबकि ये जो गाड़ी है टोयोटा कंपनी जो है वो पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम जो है न्यूली, यानी कि ब्रांड न्यू जो है ना वो 4th जनरेशन अपडेटेड सेटअप जो है इंजन का ना वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया करोला क्रॉस के अंदर। और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक हम इसको इसलिए कहते हैं कि जब आप ये गाड़ी चलाते हैं तो आप इसकी ये ऑन ऑफ चलती है, कभी आपकी इंजन पे चलती है, कभी आपकी जो है ना बैटरीज के ऊपर चल रही होती है, तो वेरिएबल है, वेरिएशंस रहती हैं। लेकिन जब आप हाई स्पीड के ऊपर जाते हैं तो इंजन जो है वो आपका मुकम्मल पावर के साथ काम कर रहा होता है। मुकम्मल पावर के साथ काम करने की वजह से जो इंजन है वो आपकी बैटरी को भी चार्ज कर रहा होता है, प्लस साथ में आपकी गाड़ी को पावर भी दे रहा होता है रनिंग के अंदर। तो उसकी वजह से अल्टीमेट ये होता है कि आपकी बैटरी जो है गाड़ी की हाइब्रिड वो मुकम्मल फुल हो जाती है। जब उसके फुल हो जाते हैं तो कंपनी इसके अंदर जो है ना इस गाड़ी के अंदर ऑफ़र करती है EV मोड। EV मोड जो है जब आप उसको ऑन करेंगे तो गाड़ी आपकी पेट्रोल से कट ऑफ हो जाती है और ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी जो है ना प्योरली EV पे चलती है आपकी गाड़ी। उसके अंदर भी आपको एक अच्छी राइड जो है ना वो प्रोवाइड करती है। बाकी डिपेंड करता है ड्राइविंग जो माइलेज है वो आपकी जो कह लें कि कस्टमर कहता है कि आपको कितनी एवरेज देती है, तो वो जो फाइनल होती है वो कस्टमर की ड्राइविंग हैबिट के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर उसको ड्राइव किस तरीके से करता है, ड्राइवर जो उसको चला रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली वो फिर भी ऑलमोस्ट आपको कोई 18-20 किलोमीटर की राइड जो है ना नॉर्मली दे देती है आपको EV मोड के ऊपर। और दूसरा ये है कि जब आपकी गाड़ी का बैटरी लेवल जो है वो 20-30% भी आता है हाइब्रिड का, तो ऑटोमेटिकली EV मोड को ये रिमूव करके दोबारा से जो है ना वो कन्वेंशनल इंजन के ऊपर भी शिफ्ट हो जाती है। तो इंजन को स्टार्टअप करके दोबारा उससे पावर लेना शुरू कर, जिसकी वजह से आपकी ड्राइव जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होती। तो इसीलिए हम इसको हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ी इसको इसीलिए कहते हैं। और हाइब्रिड सेटअप इसके अंदर जो है वो एडवांस उसमें साथ में ये भी आपको सपोर्ट करता है कि जब आप चला रहे होते हैं इनर सिटी गाड़ी तो आपको पता है लगातार आप गाड़ी को एक्सेलरेट भी कर रहे हैं और डिसेलरेट भी कर रहे हैं। तो इस डिसेलरेशन के प्रोसेस के अंदर कंपनी इस गाड़ी के जो फ्रंट व्हील्स हैं उनके अंदर ऑफ़र करती है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ़र करती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग ये कि जब आप गाड़ी की एक्सेलरेशन को छोड़ते हैं, गाड़ी डिसेलरेशन में आपकी चले तो गाड़ी के जो ऑटोमेटिकली रनिंग में तो है ही है, तो व्हील्स के जो मोशंस हैं उनकी वजह से जो ब्रेक है ना वो वाइस वर्सा इसके अंदर मोटर जो लगी हुई है ना वो ऑटोमेटिकली उल्टा काम रिवर्स काम करती है, तो वो फिर व्हील से पावर जनरेट कर रही होती है और आपकी बैटरीज चार्ज हो रही होती हैं। तो जिसकी वजह से आपको लोकल में भी जो है ना ये एक अच्छी राइड देती है एफिशिएंसी के साथ, फ्यूल एफिशिएंसी के साथ, और लॉन्ग रूट के ऊपर भी जो है ना आपको फ्यूल एफिशिएंसी के साथ राइड देती है एज़ कम्पेयर टू अदर क्रॉसओवर SUVs। मुझे बताइए कि अगर हम लोकल पे या लॉन्ग की बात करते हैं, इसकी एवरेज की, फ्यूल एवरेज की, तो क्या एवरेज देती है? अगर लोकल पे हम चलाते हैं 30-40 पे और लॉन्ग पे हम 100-120 पे जाते हैं, इसके बारे में ज़रा बताइएगा।
लोकल में सर ये आपको ऑलमोस्ट देती है एवरेज तकरीबन को 25-26 किलोमीटर की राइड जो है ना वो इजीली आपको प्रोवाइड कर सकती है ये गाड़ी। और ये जो आपको जो एवरेज बताते हैं ये वो एवरेज होती है जिसमें हमने डिफरेंट एक ट्रैक सेट किया होता है। उसके अंदर गाड़ी को हम हाई स्पीड पे भी चलाते हैं, लो स्पीड पे भी चलाते हैं, तो उन सब को मिला के जो एक फाइनल एवरेज निकलती है वो हम जो है ना वो फिर क्लेम करते हैं। लेकिन फाइनल जो होती है एवरेज गाड़ी की, किसी भी गाड़ी की, सिर्फ इसकी नहीं किसी भी गाड़ी की, वो वही होती है जो ड्राइविंग हैबिट के ऊपर डिपेंड करता है कि चलाने वाला इसको किस तरीके से चलाता। ठीक है, आप करोला की सस्पेंशन की और इसकी सस्पेंशन की ज़रा डिफरेंशिएट हमें बताएं कि ज़्यादा बेहतर कौन सा सस्पेंशन इस वक्त है। देखो ग्रैंडी मॉडल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ग्रैंडी और क्रॉस के बारे में। हाँ जी, उसमें ये है कि सस्पेंशन जो है वो दोनों के अंदर जो है ना काफ़ी अपडेटेड आ रही है। अब टोयोटा के अंदर, टोयोटा की जो सबसे ज़्यादा जो हम सस्पेंशन जो यूज़ करते हैं जो कि अच्छी और पाकिस्तान के इन्वायरमेंट और रोड कंडीशंस के अंदर पे कंफर्टेबल भी है, गाड़ी को कंफर्टेबल राइड देती है, वो इसमें आती है मैकफर्शन टॉर्शन की सस्पेंशन आती है। तो ये जो गाड़ी है इसके अंदर उसको भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया गया मज़ीद पहले से, जिसकी वजह से मोस्टली ऐसे होता है कि इस साइज़ की जो गाड़ी होती है उसकी सस्पेंशन काफ़ी हार्ड होती है। जैसे हमारे अदर जो वेरिएंट्स हैं लाइक रेवो हो गया या फॉर्च्यूनर होगा, तो कस्टमर उनके बारे में कहता है कि इनकी सस्पेंशन बड़ी हार्ड है। तो वो बॉडी वेट के हिसाब से सस्पेंशन तो उनकी ठीक है, ऑफ रोडिंग में आपको फिर उसका पता चलता है उसकी सस्पेंशन के फ़र्क का। तो लोकल के अंदर नॉर्मल कंडीशंस के अंदर जब गाड़ी आप ड्राइव करते हैं आपको वो हार्ड फील होता है, लेकिन जब आप इसको ड्राइव करेंगे तो इसके सस्पेंशन को भी काफ़ी अब तक जो है ना वो अपडेट किया गया है, जिसकी वजह से ये कि ये आपको लोकल के अंदर भी आपको हर तरह की रोड कंडीशंस के अंदर कंफर्टेबल राइड देती है और इसकी सस्पेंशन जो है ना वो काफ़ी हद तक आपको स्मूथ सफ़र देती है इसके अंदर। सर हमें बताइएगा कि इसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या और कितने दिन में अगर हम लेते हैं तो रजिस्टर्ड होके यानी कि हमारे नाम पे हो जाती है, और आपका अगर एजेंट हमें करवा देते हैं ये आपके हमें फैसिलिटी मिल सकती है बोला? जी डेफिनेटली, जाहिर बात है। अगर मोस्टली होता है कि कस्टमर्स अगर हमें कहते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन भी आपसे करवाना चाहते हैं तो हमारी कंपनी जो है उनको वो रजिस्ट्रेशन भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो हमारा डिपार्टमेंट है जो कि इन चीज़ों को डील करता है, देखता है। वो अगर कस्टमर हमसे बात करें, वो ऑप्शनल होती हैं, ज़रूरी नहीं है वो कह लें कि आप इसके साथ फिक्स नहीं है कि आपको वो करवानी है और वो हमसे ही आप करवाएं। करवानी तो डेफिनेटली कस्टमर ने है, लेकिन अगर कस्टमर हमसे करवाना चाहे तो हम भी करवा देते हैं, अगर कस्टमर खुद भी करवाना चाहे तो खुद भी करवा सकता है, उसका कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा खुर्रम भाई, हमें बताएं कि इसके अंदर क्रूज़ मोड दिया है कंपनी ने? जी बिल्कुल, इसके अंदर कंपनी जो है वो आपको क्रूज़ मोड भी ऑफ़र करती है। इस गाड़ी के अंदर क्रूज़ मोड आता है। तो और इसकी इनवाइस के बारे में ज़रा हमारी ऑडियंस को बताएं कि इसमें बेस वेरिएंट में और एक्स वेरिएंट में क्या प्राइसेस आ रही हैं और इसके कलर्स कौन कौन से आए हैं अभी तक? इसके अंदर जो है ना कंपनी आज जो आपकी बेस वेरिएंट जो प्राइस है वो आपकी विद होल्डिंग के साथ जो आपकी इनवाइस प्राइस जो कस्टमर के लिए बनेगी वो बनती है 96 लाख और 31,000 की। और उसके अलावा जो आपका जो एक्स वेरिएंट आ जाता है इसकी जो इनवाइस प्राइस विद होल्डिंग आपका गाड़ी की जो प्राइस है वो 99 लाख 31,000 है, जबकि विद होल्डिंग ऐड करके ये कस्टमर के लिए जो इनवाइस प्राइस जो बनती है विद होल्डिंग उसमें 150 ऐड हो जाता है, तो ऑलमोस्ट वो 1,81,81,000 अमाउंट बनती है इनवाइस टोटल। और इसमें अभी तक ऑफिशियल जो कंपनी की तरफ से कलर आ चुके हैं वो कौन कौन से हैं? इसके अंदर एक सामने आपके ये खड़ा है मिका मेटालिक ब्लू खड़ा है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कंपनी एक रेड कलर ऑफ़र करती है। इसके अलावा इसमें आपको कंपनी सुपर वाइट कलर भी ऑफ़र करती है जो कि पाकिस्तान की मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं काफ़ी हद तक। उसके बाद एटीट्यूड ब्लैक इसमें आ जाता है। और इसके अलावा जो है इसके अंदर कंपनी एक्सेल साइड ग्रे कलर भी ऐड करती है, वो भी ऑफ़र करती है आपको। और इसके अलावा इसमें एक बड़ा खूबसूरत यूनिक कलर है जो कि इससे पहले अभी किसी गाड़ी के अंदर भी ऑफ़र नहीं किया, मेटल स्ट्रीम। तो मेटल स्ट्रीम भी इसके अंदर जो है ना वो कलर, और इंटीरियर वाइज जो है इसका कलर सेम है। इसके अंदर कंपनी टेरारोसा लेदर इंटीरियर जो है ना वो कलर स्कीम के साथ ऑफ़र करती है जो कि सब गाड़ियों के अंदर सेम है। और ऑलमोस्ट तकरीबन हर जो बॉडी कलर जो है हर बॉडी कलर के साथ वो एडजस्टेबल, वो भी एक काफ़ी कंफर्टेबल इंटीरियर है जो कि आपको एक लॉन्ग लास्टिंग राइड के अंदर भी जो है ना मैक्सिमम आपको जो है ना वो विदाउट एनी इचिंग विदाउट एनी इरिटेशन जो है ना आपको एक लॉन्ग कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि इंजन ऑयल जो सा इसका होता है कितने किलोमीटर्स के बाद हम इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक है, इसके बारे में ज़रा नॉलेज दीजिएगा हमें। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक तो है, इसके अंदर ये कि इसमें इंजन ऑयल जो है वो एक ख़ास कह लें कि आपको एक राइड के बाद 5,000 10,000 किलोमीटर के बाद एक रिमाइंडर कॉल भी दी जाती है। हमारा इसके साथ मेंटेनेंस पैकेज होता है, उसमें आपको प्रॉपर कस्टमर को हम ऑफ़र करते हैं। वैसे जो अगर इसमें साथ में मैं मज़ीद ऐड ऑन करता जाऊँ तो इसकी जो एनुअल जो मेंटेनेंस कॉस्ट जो अभी तक जो बनती है जो प्राइस के हिसाब से वो तकरीबन बनती है 1,11,500, ठीक है।
कंपनी जो है हम इसके साथ वही जो इसकी जो है ना एनुअल मेंबरशिप मेंटेनेंस, उसको हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में पीपीएम, पीरियोडिक जो है ना मेंटेनेंस का पैकेज होता है हमारा, ठीक है। उसके अंदर जो है ना ये हम आपको ऑफ़र करते हैं कस्टमर को साथ में 54,000 का, और फिक्स रेट के साथ है। कल को प्राइसेस इंक्रीज़ भी होती हैं तो कस्टमर के ऊपर जो है ना उसका कोई भी जो है ना इम्पैक्ट नहीं आता। और ये नहीं है कि कंपनी जो है ना जस्ट उसको सेल आउट कर रही है, बल्कि कंपनी उसको प्रॉपर फॉलोअप देती है, उसको हर किलोमीटर्स के बाद, हर चीज़ के बाद जो है ना उसको प्रॉपर कॉल जाती है, कम्युनिकेशन जाती है, उसको गाइड किया जाता है गाड़ी के मेंटेनेंस को लेकर। उसमें कंपनी आपको पूरे साल की 4 ट्यूनिंग्स जो हैं वो ऑफ़र करती है, ठीक है। और अगर आप वो भी कस्टमर साथ में अवेल करते तो वो भी हम इसके साथ डिस्काउंट प्राइस के अंदर दे रहे हैं। खुरम भाई, इसकी लाइट्स के बारे में हमें ज़रा बताइएगा कि ये कौन सी यानी कि एडिशन है लाइट्स के अंदर, कौन सा वेरिएंट आता है ये? इसके अंदर जो है ना सर कंपनी ऑफ़र करती है बाई बीम हाई एलईडी लाइट्स, इसके अंदर कंपनी ऑफ़र करती है आपको। इसके डीआरएल्स के अंदर आपको इसके इंडिकेटर्स के अंदर जो है ना बाई बीम हाई एलईडी लाइट्स मिलती हैं। इवन कि आपकी जो हेडलाइट्स हैं वो भी आपको बाई बीम हाई एलईडी प्रोजेक्शन लाइट्स ऑफ़र करते हैं, जो कि आपको लो लाइट के अंदर और जो है ना बिल्कुल ब्लाइंड जो इन्वायरमेंट कह लें या जो भी है रात के टाइम में आपको एक काफ़ी हद तक क्लियर विजन आपको देती हैं। तो ये भी एक एडिशनल है। इसमें कोई भी आपको हैलोजन लाइट नहीं मिलती है आपको। इसके अंदर आपको सारी की सारी लाइट्स जो है ना वो एलईडी मिलती हैं और अपडेटेड मिलती हैं, और इसका हेडलाइट जो सेटअप है ना वो सारा का सारा बाई बीम हाई एलईडी लाइट्स है। अच्छा खुरम भाई, इसके अंदर बी ट्रांसमिशन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ज़रा इसके बारे में हमें ज़रा नॉलेज दीजिएगा, क्या चीज़ है ये? इसमें सर बी ट्रांसमिशन बेसिकली ऐसे कि जैसे बड़ी गाड़ियाँ अगर आप चलाते हैं ना, जो जैसे हमारा रेवो है, ठीक है, हाइलक्स है, और उसके अलावा आपका फॉर्च्यूनर वगैरह, तो ये उन गाड़ियों के अंदर जो है ना कंपनीज ऑफ़र करती है कंपनी हमारी, उसमें डाउन असिस्ट कंट्रोल आता है और हिल असिस्ट या हाइट असिस्ट कंट्रोल भी उसको आप कह सकते हैं। तो वो उसमें ऑफ़र करती हैं जिसमें वो ऑटो ब्रेकिंग करती हैं हाइट पे जाते हुए भी और हाइट से नीचे आते हुए भी, आपको उतरने में चढ़ने में मदद देती। इसी तरह ये जो गाड़ी है इसके अंदर जब आप बी ट्रांसमिशन पे करेंगे ना अपनी ड्राइव को, तो बी ट्रांसमिशन को आप अपनी ड्राइव सेट करके आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे आप गाड़ी चलाते हैं वैसे ही चला रहे होंगे, ठीक है। बी ट्रांसमिशन में ऑटोमेटिकली ये अपना काम कर रही होगी कि ये आपका ऊपर नहीं जाने देती, स्पीड को अपनी को कंट्रोल रखती है। अगर आप हाइट के अंदर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, हिल असिस्ट आ रहा है, तो ये तब भी जो है ना कंट्रोल कर रही है अपनी स्पीड को, आपकी गाड़ी रिवर्स नहीं होने देती, उसको अपनी मुकम्मल पावर में रखती है। इसी तरह जब आप हाइट से नीचे आ रहे होते हैं तो ये तब भी सेंस कर लेती है हाइट को, और उसके हिसाब से जो है ना आपकी स्पीड जो है ना, अगर फ़र्ज़ करें आपकी एक्सेलरेशन खुदा ना खासा ज़्यादा भी हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड को कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से उसके अंदर भी आपको कंफर्टेबली तौर पर जो है ना राइड भी देती है और आपको उतरने में मदद देती है। अच्छा खुरम भाई, इसके ज़रा ट्रंक के बारे में हमें नॉलेज दें, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे उन्होंने दी कंपनी ने? इसके अंदर जो है कंपनी इस गाड़ी के अंदर जो है ना आपको ट्रंक स्पेस भी अच्छी ऑफ़र करती है। इसमें 487 लीटर्स की जो है वो आपको स्पेस मिलती है लगेज वगैरह रखने के लिए। उसके अलावा इसका जो बूट डोर है इसके अंदर है कि तो आपको ये बैजिंग मिलती है टोयोटा की जो अपनी है क्रॉस की, यहाँ पे बैजिंग आपको आ जाती है, यहाँ पे आपको मोनोग्राम आ जाता है। उसके अलावा इसका जो बूट डोर है उसके अंदर ये पावर बीम भी है, ठीक है। आप इसको जस्ट यहाँ से एक बटन लगा हुआ उसको एक दफ़ा प्रेस करके छोड़ देंगे तो ये मुकम्मल ओपन हो जाएगी, अपनी हाइट के हिसाब से, अपनी हाइट से भी ऊपर खुलती है, जिसकी वजह से आपकी इसके अंदर एंट्रेंस भी आसानी से हो जाती है और जो है ना उस सामान रख के दोबारा वापस पे बाहर आ सकते हैं। उसके अलावा ये आप इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपका बूट सेपरेटर हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप लगेज वगैरह रखा हुआ है, लगेज से सेपरेट अगर आपने कोई लाइट वेट चीज़ें, फाइल्स हो गई हैं, कोई भी लाइट वेट चीज़ जो आप इसके ऊपर इजीली रख सकते हैं, तो आप इसको बूट सेपरेटर को ऑन और खोल के तो यहाँ पे सेट करके आप इसको वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है तो आप इसको यहाँ से रिमूव करके तो ये सारी की सारी आपके पास जो है ना वो लगेज स्पेस आ जाती है। इसके अलावा ये अभी फर्स्ट पाकिस्तान मेड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ी है जिसके अंदर जो है ना कंपनी स्पेयर व्हील ऑफ़र करती है और सेम क्वालिटी सेम डायमेंशंस के साथ ऑफ़र करती है। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, जो टायर जिसके साथ बिल्टन आते हैं वही जो इसके साथ वही क्वालिटी के साथ अलॉय रिम के साथ इसका स्पेयर व्हील आता है और विद साथ में स्टैंडर्ड जैक आता है और टोइंग हुक आती है इसके अंदर। उसके अलावा जो है आप इसके अंदर जो है ना इसका ये बूट जो सेपरेटर है इसको आप रिमूव कर सकते हैं। आपकी जो रेयर सीट्स हैं वो फिक्स हैं बैटरीज़ की वजह से, लेकिन ये फ्रंट को फोल्ड हो जाती हैं, बैक को फोल्ड नहीं होती। तो आप इनको फ्रंट के, अगर आप पीछे कोई बैठा नहीं है, अगर आप उसको लगेज ज़्यादा कोई लेके आना चाह रहे हैं तो वो उसके लिए आप ये कि आप इसको बूट सेपरेटर यहाँ पे साइड पे बटन लगे हुए हैं उनसे आप रिमूव करके तो आप इसकी जो रेयर सीट्स हैं उनको फ्रंट को फोल्ड करके तो आप इसको ऑटोमेटिकली आपके पास एक अच्छी खासी लगेज स्पेस बन जाती है। तो आप इजीली इसके अंदर जो है ना मैक्सिमम आप लगेज अपना कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा इसी तरह आप इसको पावर में क्लोज भी कर सकते हैं।
ये इसमें साथ आपके कंपनी इसमें हाइट लॉक सिस्टम ऑफ़र करती है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वहीं पे आपकी हाइट जो है ना वो लॉक हो जाती है। जब इसको रीसेट करना है आपने दोबारा से इसको यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये रीसेट होकर मुकम्मल ओपन होगी और उसके बाद दोबारा यहीं से आप प्रेस कर देंगे तो इसी तरह ये क्लोज़ हो जाएगी। इसी तरह अगर की आपके पास हो तो कंपनी इसके अंदर जो है ना वो किक सेंसर भी ऑफ़र करती है। तो किक सेंसर से बेसिकली ये होता है कि अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है तो आप इसको यहाँ से नहीं प्रेस कर सकते इजीली, ठीक है। तो की आपके बेशक पॉकेट में भी होगी ना तो आप जस्ट यहाँ पे एक किक सेंसर है, किक करेंगे, किक का साइन करेंगे। अभी ये गाड़ी अभी ऑफ़ है तो इस वजह से अभी काम नहीं कर रहा। गाड़ी जब आपकी ऑन होगी, की आपके पास हो तो आप जस्ट इसका किक का साइन करेंगे तो इसी तरह जैसे ये पावर के साथ खुली है इसी तरह ही ओपन भी हो जाती है और क्लोज़ भी हो जाती है। रेयर स्क्रीन के अंदर आपके डिफोकस आ जाते हैं और आपका जो है वो वाइपर आ जाता है। उसके अलावा शार्क फिन डीना आपकी बॉडी के अंदर छत के ऊपर कंपनी ऑफ़र करती है, स्टैंडर्ड जो यहाँ पे चलता है। और नीचे एक बड़ा खूबसूरत से ना साथ में कंपनी डिफ्यूज़र भी ऑफ़र करती है, बम्पर डिफ्यूज़र।